आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग, ऐसी बात बताएंगे जो बुद्ध धम्म से संबंधित है। और सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म जब ग्रहण किया तो उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए हैं, शिला स्तंभ लिखवाए हैं, उन्हीं में से एक स्तंभ के बारे में वर्णन करूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो आपको हम ये एक ऐतिहासिक जानकारी से रूबरू कराएंगे। तो हुआ क्या कि कलंग युद्ध में बड़े पैमाने पर हुए रक्तपात और नरसंहार को देखकर अशोक सम्राट ने तलवार छोड़कर बुद्ध द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण किया और विपश्यना का अभ्यास कर चंडशोक से वो फिर धम्मशोक बन गए। सम्राट अशोक चंडशोक भी कहा जाता है। तो चंडशोक का पहले थे जब नरसंहार करते थे, और जैसे ही उन्होंने विपश्यना का अनुसरण किया और बुद्ध के पथ का अनुसरण करके तो वो क्या हो गए, धम्म शोक हो गए। बुद्ध की शिक्षाओं का सम्राट अशोक के जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का जीवन में पालन और एक बड़ा शक्तिशाली उन्नत राष्ट्र का विकास किया, जिसमें अपने नागरिकों की देखभाल बच्चों की तरह और सभी धर्मों को सम्मान और पड़ोसी राजाओं में शांति तथा मेल जोल की स्थापना की। सम्राट अशोक ने 42 शिलालेख हैं। सम्राट अशोक के लिखाए हुए 42 शिलालेख हैं। शिलाओं पर, गुफाओं पर, दीवारों पर, स्तंभों पर, चट्टानों पर खुदे हैं, जो पूरे भारत से लेकर अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। इन पर अशोक के संदेश खुदे हैं। पहले कापी कलम पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने चट्टानों पर, गुफाओं पर और ये स्तंभों, पत्थरों पर बड़े बड़े शिलालेख लिखवाए हैं। तो उसी में से एक शिलालेख के बारे में हम बताना चाहते हैं कि वो कौन सा शिलालेख है। लघु शिलालेख है, और कोलकाता में एक जगह है बैराट। ये बैराट में एक शिलालेख है। उसमें क्या क्या सम्राट अशोक ने लिखवाया है इस लघु शिला लेख में। तो पहले पाली भाषा में ये सब लिखा था, अब उसका हिंदी में रूपांतरण हो गया। तो हम आपको पहले पाली भाषा में बताएंगे और फिर उसका अर्थ हिंदी में करके बताएंगे कि पियदस राजा मगधी संघ अभिवादनेनु अहा अपाबाधंत चा फासु बिहालंत चा। मगध के राजा प्रियदर्शी को संघ का अभिवादन करके, मगध के राजा प्रियदर्शी संघ को अभिवादन करके उनके स्वास्थ्य और सुख विहार की कामना
करते हैं। विदेत वे भंते आवत के महाबुधा सिधम सा पंसी तंगावले चा प्रमोद चा। क्या कहते हैं कि आप भदंत गणों को विदित हो कि मेरे मन में बुद्ध धम्म और संग के प्रति कितना आदर और अनुराग है। फिर आगे क्या कहते हैं कि एके चिभंते भगवा बुद्धेन भासते सर्वे से सुवासिते वा। हे भदंतगण, जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह सब सुवासित ही है। फिर अगली बार उसमें क्या लिखा है, ए चुखो भंते हमी धाये दि से धा। हे शब्द में चिलठती के होस्ती तिंग अलहामी हंग तंग बतावे। परंतु भदंतगण, जो कुछ बुद्ध ने कहा वह सब सुवासित है, परंतु भदंतगण जैसा कि मुझे सुझाई देता है कि सधर्म ऐसे चिरस्थायी होगा, उस बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ। ये कहा कि ये सधर्म है, ऐसा चिरस्थायी होगा, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इमाम भंते धम्म पालिबा धायान विनय सक मुख से अलिवासाण अनागतम भवान मुनिगाथा मानो भू सूते उप पति पिसने चा लघुवादे मूसावादं बहुके भिक्षु पाए चा अधिच भगवता बुद्धेन भास्ते एतान भंते धम्म पलायन इच्छाम किंत बहु भिक्षु पाए चा भिक्षुनीये चा अभिनुखिये अभिभिक्षुन सुनेश चा उपधा लेयुचा। भदंतगण, यह पर्यंत है विनय सम्मुख से अलीय बांसड़ अनागत भावान मुन गाथा मानो यशुते उपतिस पिसने। और ऐसे पर्यत को भदंतगढ़ में चाहता हूँ कि बहुत से पूज्य भिक्षुड़ियाँ बार बार सुने और इसको धारण करें। हेम एवं उपासका चा उपासिका चा। और इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएं भी ग्रहण करें। एते निभंते यम लिख अपयामि अभिप्रेतं में जानतु टिंग। भदंतगढ़, इस प्रयोजन से लिखवाता हूँ जिससे कि लोग मेरा अभिप्राय जाने। तो ये चीज़ लघुशिला बैराट में है, उसमें लिखा है, जो कोलकाता के पास एक जगह है बैराट, उसमें ये चीज़ लिखी गई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जब कागज कलम और स्याही नहीं थी, तब सम्राट अशोक ने इन चीज़ों को
पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया, लिखवाया, जिससे कि हमारा इतिहास सरसब्ज बना रहे, जो आगे आने वाली पीढ़ी उसको निरंतर जानती रहे। नमो बुद्धाय।